हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फार्मास्यूटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, टाइम बहुत कम है, सेलेक्टेड चीज़ पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टॉप फार्मास्यूटिक्स चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में क्या है। सबसे पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन है history of the profession of pharmacy in India in relation of pharmacy education, industry, pharmacy practice, and various professional association. Pharmacy as a career, pharmacopoeia, introduction to IP, BP, USP, NF, and extra pharmacopoeia, silent feature of Indian pharmacopoeia. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, explain the history of pharmacy profession in India and its impact on education, industry and pharmacy practice। यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिस की यहाँ पे हिस्ट्री बतानी है और एजुकेशन पे, फार्मेसी प्रैक्टिस पे, इंडस्ट्री पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्या है। What are the various career opportunities available for pharmacists in different sector। यानी कि एक फार्मासिस्ट किस किस सेक्टर में काम कर सकता है। क्या वो एजुकेशन में काम कर सकता है, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, अपना डिस्पेंसिंग स्टोर खोल सकता है। ठीक है, जॉब की तैयारी कर सकता है, किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में वो काम कर सकता है, उसका इम्पैक्ट बताना है। ठीक है, तीसरा है व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, यानी कि जो 1966 से लेकर के 2018 तक जो भी फार्माकोपिया आई हैं उनके क्या साइलेंट फीचर बताना है। ठीक है, फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसमें ड्रग के बारे में कंप्लीट जानकारी रहती है। ठीक है, हर देश की अपनी अपनी फार्माकोपिया होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, पैकेजिंग मटेरियल, टाइप, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर, पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है ये डिफाइन करिए। ठीक है, और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसे क्या है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि जब आप ग्लास को पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल करेंगे तो उसके फायदे बताइए और उसके नुकसान बताइए कि यहाँ नुकसान क्या होता है। ठीक है, फायदे और नुकसान। अगर ग्लास को पैकेजिंग मटेरियल में यूज करते हैं तो जैसे वो क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या है कि वो टूट जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि यहाँ ऊपर क्या पूछा, ग्लास, यहाँ पे प्लास्टिक के बेनिफिट के बारे में बताना है और ड्रॉबैक यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। अगर आप प्लास्टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर तो उसके डिसएडवांटेज बताइए कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 3 देख लेते हैं। इसमें फार्मास्यूटिकल एड है और प्रिजर्वेटिव्स है। इनमें क्या है, चैप्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट एंड देयर सिग्निफिकेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, और उनका सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए। यानी कि यहाँ पे टेस्ट को सुधारना है, उसके कलर को सुधारना है, उसकी महक को देखना है। ठीक है, कि वो सही है कि नहीं है। कि कोई ड्रग अगर बिटर है, कड़वी है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक की एजेंट की मदद से उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाला सकता है। ठीक है, उसमें कलरिंग एजेंट डाले जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्रिजर्वेटिव एंड एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी प्रिजर्वेटिव क्या होता है और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताइए। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है, प्रिजर्व करना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रिमूव करता है, माइक्रोब से बचाने में मदद करता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने में मदद करता है प्रिजर्वेटिव्स।
नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, कितनी तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड वेयर आर दे यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में, इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट चैप्टर 4 में क्या आता है, यूनिट ऑपरेशन में इसमें आता है साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला है, डिफाइन साइज रिडक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन फार्मेसी। साइज रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, उसके महत्व के बारे में बताना है, ठीक है, कि साइज रिडक्शन क्यों करते हैं, यानी कि कोई ड्रग है उसके मॉलिक्यूल को क्या करना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, ठीक है, वही होता है साइज रिडक्शन। जितना छोटा पार्टिकल्स होगा उतना अच्छा घुलेगा, उतना अच्छा घुलेगा तो उसका डिजोल्यूशन अच्छा होगा, और डिजोल्यूशन अच्छा होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, पेशेंट को आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बॉल मिल एंड इट्स हैमर मिल। यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताने हैं बॉल मिल एंड हैमर मिल के, ठीक है, उसके वर्किंग, काम कैसे करता है, डायग्राम जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट साइज रिडक्शन एंड इफिकेसी इन फार्मास्यूटिकल्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन की एफिकेसी या को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसके बाद देख लेते हैं, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ साइक्लोन सेपरेशन। साइक्लोन सेपरेटर क्या है, इसमें सॉलिड को रिमूव किया जाता है लिक्विड और गैस से, ठीक है, एक सेपरेशन टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ये काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, define filtration and discuss the theory and factor affecting the filtration rate। तो यहाँ पे क्या करना है, फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है, जैसे कि चाय छानते हैं ना, वो क्या है, वो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन असेंबली होती है, ठीक है, और उसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बताना है, ठीक है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लूडाइज बेड ड्रायर का, इनके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बताना है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग एंड हाउ डज इट प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, तो फ्रीज ड्राइंग की प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिरेशन, percolation and infusion as method of extraction। ये क्या है, एक एक्सट्रैक्शन मेथड है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ लाइनें बस पढ़ लेनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पार्टिकल साइज सेपरेशन एंड क्लासीफाई पाउडर अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल्स को अलग करना, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल्स बड़ा है कोई छोटा है तो उनको सेपरेट करना, अलग करना, ठीक है, उसके साइज के अकॉर्डिंग, तो उसमें सेपरेशन टेक्निक होती है, ठीक है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और क्लासिफाई करना है पाउडर को, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, जैसे कि कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, ठीक है, ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, चैप्टर 5 में आता है टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड एंड ओरल प्रिपरेशन, टॉपिकल प्रिपरेशन, पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स, स्टेरॉयल फार्मूलेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 हैं, 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है, डिफाइन एंड क्लासिफाई टैबलेट, यहाँ पे डिफाइन करना है कि टैबलेट क्या होती है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। टैबलेट क्या है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए, ओरल वाली, ठीक है, अफरवेसेंट, ठीक है, कोटेड टैबलेट, इन सब के बारे में बताना है, उसके एडवांटेज के बारे में बताना है और डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट, इनको इसको डिफाइन करनी है, एंड हाउ डू सस्टेन रिलीज एंड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट डिफर, यानी सस्टेन रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट में अंतर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है,
एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, कंपोजिशन बताना है और मैन्युफैक्चरिंग बतानी है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ वैक्सीन टॉक्सॉइड्स एंड सेरा इन इम्यूनोलॉजिकल फॉर्मेशन। यहाँ पे वैक्सीन का रोल पूछ लिया है, टॉक्सॉइड का रोल पूछ लिया है, सेरा का रोल पूछ लिया है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल फॉर्मुलेशन में यहाँ पे इसके सिर्फ रोल बताने हैं। ठीक है, ये इम्यूनिटी को क्या करते हैं, बूस्टअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रोल बताना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर पेरेंटल फॉर्मुलेशन एंड व्हाट आर द की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। ठीक है, पेरेंटल फॉर्मुलेशन यानी जो हमारे ड्रग डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाए। ठीक है, अगर इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, पेरेंटल रूट। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी बताना है, लीकेज टेस्ट हुआ, रैपिड टेस्ट हुआ, लाल टेस्ट हुआ, इस तरह से जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सिलेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और इसमें क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बताना है। ठीक है, तो गिव द एडवांटेज ऑफ गुड फार्मास्यूटिकल कंपनी लेआउट, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी के लेआउट के बारे में बताना है और उसके एडवांटेज के बारे में बताना है। ठीक है, यानी कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का लेआउट किस तरह से होता है, कैसे उसका चैम्बर हो सकता है, कितना उसका एरिया हो सकता है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है बेसिक स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायग्राम देना है, पूरा एक लेआउट देना होगा कि क्या उसका एरिया है लेबलिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे बताना है डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी कंट्रोल को डेफिनेशन लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस में इन दोनों में अंतर बताना है कि क्या अंतर है। ठीक है, और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताना है। क्वालिटी कंट्रोल कब करते हैं, जब प्रोडक्ट बन रहा हो, देखते हैं कि ये खराब तो नहीं हो रहा है, और क्वालिटी एश्योरेंस जब मेडिसिन बन गई है, वो जिस क्वालिटी की हम बना रहे थे वो बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, उसके बारे में चेक करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज CGMP एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग पर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, GMP के तहत, GMP एक ऐसा रूल है, एक ऐसा कंडीशन है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे इंडस्ट्री में बन रहे हैं, क्या वो एक स्टैंडर्ड के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो GMP पर होता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे वो GMP पे बनाओगे। ठीक है, जैसे होता है CGMP। व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट फॉर इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ टैबलेट्स, कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं। ठीक है, जैसे कि डिजोल्यूशन टेस्ट, ट्रायबिलिटी टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, ये सब क्या है, टैबलेट के क्वालिटी इवेल्युएशन टेस्ट हैं। ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज, किसी भी फॉर्मुलेशन में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना। ठीक है, अगर कोई मेडिसिन हम बना रहे हैं तो उसमें अगर माइक्रोब्स लगे होंगे तो दिक्कत होगी, अगर बॉडी में जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो वहां पे क्या करना है, स्टेरलाइज करना। ठीक है, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल स्टेरलाइजेशन, केमिकल स्टेरलाइजेशन, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह। एक गैसियस स्टेरिलाइजेशन भी एक होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर 7 में नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये लास्ट चैप्टर है, कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिफाइन कीजिए एंड एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी कि लाइपोसोम, नियोसोम, इम्प्लांट्स, डेंड्राइमर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम पे। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर माइक्रोस्फीयर एंड हाउ डू दे इनहांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
वो कैसे ड्रग डिलीवरी को बढ़ाते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है? यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट खत्म होता है। अगर आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है? पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ठीक है? शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।